हेलो दोस्तों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मैथ की मैं आपको तैयारी करवाता हूं बहुत ही आसान मेथड से और बहुत ही कम समय में। तो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है वो चला हुआ है, उसकी दोस्तों 2 या 3 वीडियो और बनेंगी। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सवाल की। सवाल आप देख पा रहे होंगे, मिश्र धातु ए और बी में सोने और तांबे की मात्रा में अनुपात 7:2 और 7:11 है। इनको समान मात्रा में मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया है। नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात बताइए। तो दोस्तों ए और बी मिश्र धातु दी गई हैं, जिसमें रेशियो दिया गया है गोल्ड और कॉपर का। ए में है दोस्तों 7:2 और बी में है 7:11। तो कहता है कि इनको समान मात्रा में मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद नया जो मिश्रण बनेगा उसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ए और बी, इसमें है 7:2 और इसमें है 7:11। ये तो है गोल्ड और ये है कॉपर, गोल्ड और कॉपर। तो कहता है दोस्तों इनको समान मात्रा में मिलाएगा। समान मात्रा में मिलाने का मतलब दोस्तों किस रेशियो में मिलाएगा? 1:1 में। 1:1 में मिलाया जाएगा। अगर दोस्तों कहे समान मात्रा में मिलाओ तो आपको सीधे से 1:1 में इसको मिला देना है, तभी तो ये समान मात्रा में मिलेगा। तो दोस्तों इसको मिलाएंगे समान मात्रा में, यानी कि 1:1 में। तो चलिए पहले में गोल्ड कितना है दोस्तों हम लेते हैं 7/9। गोल्ड है 7 और टोटल कितना है 9। और दूसरे में से गोल्ड कितना है 11 था, 7/18। और अब यहाँ पर कॉपर लेते हैं। पहले में कॉपर कितना है 2/9 और इसमें से कॉपर कितना है 11/18। ये हमारा नया मिश्रण बन गया। बीच में है रेशियो। ये दोस्तों एलिगेशन से ही बहुत आसान मेथड है, आप इसी तरीके से सवाल को करना। ठीक है, एक तरीका और भी है इसका, दोनों को एलसीएम लेके बराबर करके हम सवाल को निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बनेगा 18। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 21/18 और ये बनेगा कितना 15/18। तो दोस्तों रेशियो में नीचे अगर सेम है, डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा होगा 21:15 और ये कैंसिल आउट होगा दोस्तों 3 से। ये 3 7 21 और 3 5 15। तो हमारा आंसर कितना होगा 7:5 में इसको मिलाया जाएगा। तभी इसको अगर समान मात्रा में मिलाया जाएगा तो नया मिश्रण में अनुपात क्या होगा 7:5 होगा। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। मिश्र धातु ए और बी दी गई हैं। पहले में 7:2 है, दूसरे में 7:11 है। इनको समान मात्रा में मिलाना है, यानी कि 1:1 में मिलाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से गोल्ड लेंगे 7/9 प्लस 7/18 और यहाँ पर लेंगे 2/9 और 11/18 ही होगा कॉपर। इसको सोल्व आउट करेंगे, 18 से 18 कैंसिल और 21/15 को कैंसिल आउट मिनिमाइज करेंगे 3 से दोस्तों। 3 7 21 और 3 5 15, 7:5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगला सवाल करते हैं। 2 पात्र हैं जो क्रमशः दूध और पानी से 1:3 और 3:5 वाले मिश्रण से भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पहले वाले सवाल में दोस्तों उनको समान मात्रा में मिलाया गया था और अब की बार अनुपात दिया गया है। अब की बार दिया गया है दोस्तों कितना 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। पहले में कितना दिया गया है दोस्तों 1:3 और दूसरे में दिया गया कितना 3:5 और तीसरा अनुपात ही हमें फाइंड आउट करना है। तो कहता है कि दोनों को 3:2 में मिलाया जाए। कितने में मिलाया जाए 3:2 में, मतलब इसमें से 3 लेना है और इसमें से 2। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये है मिल्क, ये वाटर, ये है मिल्क और ये वाटर।
चलिए इसमें दूध कितना है दोस्तों, 1/4। एक तो दूध और टोटल कितना है 4। और इसमें से कितना है 3/8। और इसमें से वाटर कितना है दोस्तों 3/4। और इसमें कितना है 5/8। उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ऐसा हम तब करते इतना जब इनको समान मात्रा में मिलाया जाता, यानी कि 1:1 में इसको मिलाया जाता, तब हम इसको ऐसा करते। लेकिन अब मिलाया गया है दोस्तों 3:2 में, यानी कि इसमें से 3 लिया गया है और इसमें से 2 लिया गया है। तो यानी कि 1/4 इसमें से कितना लेना है 3, तो यानी कि इसको 3 से गुणा। इसमें से दूध कितना है 3/8, कितने 2 रेशियो लेना है, तो इसको 2 से गुणा। इसी तरीके से इसको 3 से गुणा और इसको 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ से 3 लिया गया है और यहाँ से 2 लिया गया है। तो दोस्तों अब हमारा वही सेम बन गया, ये हमारा अनुपात बीच में लगा देंगे। ये कटेगा 2 चौका 8 और ये कटेगा 2 चौका 8, तो ये बनेगा हमारा 3/4 प्लस 3/4 और ये बनेगा 9/4 प्लस 5/4। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे 3 और 3 6/4। अगर पे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा जुड़ जाएगा अनुपात, और 9 और 5 14/4। तो दोस्तों 4 से 4 कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारा 6:14। और दोस्तों ये 2 से कैंसिल आउट होता है, तो 2 दिया 6 और 2 7 14। तो हमारा आंसर कितना होगा 3:7। तो हमारा नया अनुपात क्या होगा दोस्तों 3:7 होगा, इनको 3:2 में मिलाने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम करते हैं बिल्कुल ऐसा ही। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया गया है, 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को 3:4 में मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में अनुपात क्या होगा। सेम वही सवाल है दोस्तों, कोई भी बदलाव नहीं है। टीन और लोहा दिया गया है अब की बार 2 मिश्र धातुओं में, और उनका अनुपात कितना है, पहले में कितना है दोस्तों 1:2 और दूसरे में कितना है 2:3, और तीसरे में उनका अनुपात क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कहता है कि दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है 3:4 में। 3:4 में मिलाने के बाद उनका नया अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इसमें से टीन कितना है 1/3 और इसमें से कितना है 2/5, और इसमें लोहा कितना है दोस्तों 2/3 और इसमें कितना है 3/5। लेकिन इसको मिलाना है 3 के रेशियो में, इसको मिलाना है 4 में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 4 से, इसको 3 से, इसको 4 से। ऐसा हम करेंगे पिछले सवाल की तरह। अब दोस्तों कैंसिल आउट होता है क्या, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। तो ये बनता है अब हमारा 1 + 4 दूनी 8/5, और ये बनेगा 2 + 4 × 12/5। तो दोस्तों अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 5 × 5 और 8 13/5। इसको हम आगे कर देता हूँ 13/5 अनुपात, और ये बनेगा 5 दूनी 10 और 12 22/5। डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट, तो हमारा नया अनुपात क्या होगा 13:22। अगर दोस्तों दोनों को 3:4 में मिलाया जाएगा तो किस में बने नया अनुपात क्या होगा, वो हमारा होगा 13:22। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया गया है, 3 गिलास में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 6:1, 5:2 और 3:1 है। अब की बार 3 मिश्रण दिए गए हैं दोस्तों दूध और पानी के, 3 गिलास हैं, इन्हें एक बड़े बर्तन में डालने पर नए मिश्रण का अनुपात बताओ। यानी कि सभी को मिला दिया गया है एक बड़े बर्तन में, ठीक है, और मिलाने के बाद उनका नया अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये पहला गिलास, ये बी और ये सी। पहले में कितना है 6 और 1, दूसरे में है 5:2 और तीसरे में है 3:1। तो दोस्तों मिल्क एंड वाटर को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पर मैं मिल्क यहाँ पर लिख लेता हूँ वाटर। तो चलिए पहले में मिल्क कितना है दोस्तों, 6/7। दूसरे में कितना है, ऐड करते चलेंगे सभी को, 5/7। और तीसरे में कितना है, 3/4। ये तो हो गया हमारा क्या, मिल्क यानी कि दूध। और वाटर कितना है, पहले में 1/7 और दूसरे में 2/7 और तीसरे में 1/4। ये हो गया वाटर। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वाटर। ये है मिल्क और ये है वाटर। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे एलसीएम लेकर, यानी कि आप इनको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 65/19, यानी कि 65/19। ये हमारा नया अनुपात बनेगा मिश्रण में, तीनों को मिलाने के बाद। ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको करके भी दिखा सकता था। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है एलसीएम लेने के बाद। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आ ही जाता है। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात बताइए। तो दोस्तों अब की बार क्या दिया गया है, उनकी अमाउंट दी गई है 36 लीटर और 20 लीटर। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर है 20 लीटर और ये है 36 लीटर। लीटर में यहाँ पर लिख लेता। तो 20 लीटर में अनुपात कितना है दोस्तों, स्प्रिट और जल का, वो है 3:7। और 36 लीटर में कितना है, 7:5। ये तो है स्प्रिट और ये है वाटर। ये ऐसा मैं लिख लेता हूँ, एस और डब्ल्यू से इनको इंडिकेट करता। तो कहता है कि दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है, यानी कि दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल में कोई किसी रेशियो में या समान मात्रा में नहीं मिलाया जाता है, पूरे को ही मिला दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें स्प्रिट कितना होगा, 3/10। और इसमें कितना होगा, 7/12। इसमें जल कितना होगा दोस्तों, 7/10। और ये क्या होगा, इसमें कितना होगा, 5/12। क्योंकि 7 तो जल है और टोटल कितना है 10, और 5 जल है, टोटल कितना है 12। ये हमारा रेशियो बन चुका है। लेकिन दोस्तों ये तो है हमारा क्या, स्प्राइट, और ये है वाटर। ये तो है दोस्तों 20 लीटर मिश्रण और ये है 36 लीटर मिश्रण। तो चलिए ये 3/10 हमने इसमें से लिया है और ये कितना है टोटल 20 लीटर। तो हम करते हैं 20 × 3/10, वही प्रोसेस है, पहले भी हम गुणा करते थे रेशियो से, प्लस ये 7/12 हमने यहाँ से लिया है सेपरेट, और यहाँ पर कितना है 36। इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं 20 × 7/10 और 5/12 × 36। ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 10 दूनी 20 और ये 12 तिया 36, 10 दूनी 20 और 12 तिया 36। तो अभी हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 21 और 6 27 अनुपात 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 15 और 14 होते हैं हमारा 29। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात कितना हो दोस्तों, 27:29। तो दोस्तों ये था हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।